के हदीस के बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51 को देखिए। वहां पर अब्दुल्ला इब्न मसूद नाम की एक साहबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़ाल अब्दुल्ला इब्न मसूदिन सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे लिए अफजल अमल क्या है, उत्कृष्ट कार्य क्या है। तो उन्होंने, हमारे लिए अच्छा काम क्या है, अच्छा, हाँ सबसे अच्छा काम क्या है। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा काम है क़ाल सलातु अला मीक़ातिहा, समय पर नमाज पढ़ लेना। ठीक है। तो फिर वो दोबारा पूछा, अभी खैर मेरा, आप जानते हो मेरा समय हो गया है लेकिन मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, आप बताइए, आप फिर भी फरमाइए। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि दूसरा काम क्या है, तो वहाँ क़ाल सुम्मा बिरुल वलिदैन बताया कि माँ बाप का सेवा करना ये सबसे बड़ा काम है। हाँ, माँ बाप का सेवा करना सबसे बड़ा काम है, हाँ नमाज के बाद। हाँ आप सही कह रहे हैं। हाँ अच्छा, फिर तीसरे बार भी पूछा उन्होंने कि अच्छा, कुल तो सुम्मायुन, इससे भी और बढ़कर अच्छा काम, तो क़ाल जिहाद फी सबीलिल्लाह फसकत अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। जी हाँ, जिहाद तो बहुत ही बड़ा वर्ड है, मतलब। अब बताइए दूसरे का कत्ल करना, दूसरे का शिरच्छेद करना, ये इंसान का काम है कि हैवान का काम है, कसाई का काम है? कौन सा? दूसरे को कत्ल करना। हाँ, दूसरे को कत्ल करना, हाँ, कोई इनोसेंट को मारना, आप कह रहे हैं। अब कुरान में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मुर्तद पंडित महेंद्र पाल आर्या जी जो जिहाद के ऊपर आपत्ति कर रहे हैं। पंडित जी ने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़कर ये बात कही है कि किसी को कत्ल करना इस्लाम में अच्छी बात बताई जा रही है, मगर क्या पंडित जी नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण जी, जिनको आर्य समाज के अंदर एक महान पुरुष माना जाता है, उनके ऊपर जब कोई ऐतराज़, कोई आपत्ति अगर कोई दूसरे धर्म का करता है तो डंके की चोट पे आर्य समाज श्री कृष्ण जी का दिफा करते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के अंदर क्या तालीम अर्जुन को दी है, क्या पंडित जी नहीं जानते हैं? क्या पंडित जी को उस चीज़ की जानकारी नहीं है? अगर हम भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1 अगर पढ़ेंगे तो भगवत गीता शुरू जहाँ से होती है वो अल्फाज वहाँ इस्तेमाल किया गया, धर्म क्षेत्र, धर्म के मैदान में। यानी अब जो भी चर्चा इसके आगे हो रही है वो सब बातें, वो चर्चा धर्म के मैदान की है, धर्म की चर्चा हो रही है। अध्याय 1 और अध्याय 2 अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक एक श्लोक युद्ध से भरा पड़ा है। श्री कृष्ण जी बार बार अर्जुन को उकसा रहे हैं तलवार उठाने पर, और पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हो रहा है, और ये दोनों चचेरे भाई हैं। घर की जंग बताई गई है और श्री कृष्ण जी पांडव का साथ दे रहे हैं और अर्जुन को बार बार कह रहे हैं गीता के अंदर कि अर्जुन खड़े हो जाए युद्ध के लिए। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 33 के अंदर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अथ चेत्त्वम इमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु तू इस धार्मिकता युक्त ज्ञान के आधार से युद्ध को नहीं करेगा, वही स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यानी अगर तू युद्ध नहीं करेगा, अगर तू कौरव को कत्ल नहीं करेगा, उनका खून नहीं बहाएगा, तू उनकी जान नहीं लेगा, तो तू पाप को प्राप्त होगा, गुनहगार होगा। इसी तरह अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 37 के अंदर एक और बात बताई। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कुरु निश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। यानी अगर तू इस युद्ध के अंदर अगर तूने कौरव को मार दिया तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, तुझे बादशाही हासिल होगी। और अगर तू कत्ल हो गया, अगर तू उनको नहीं मारा, तू कत्ल हो गया, तो तू सीधा स्वर्ग को प्राप्त होगा, जन्नत तुझे हासिल हो जाएगी, जन्नत में तू प्रवेश कर जाएगा। यह श्री कृष्ण जी तालीम दे रहे हैं अर्जुन को। पंडित जी को पता नहीं है कि इस्लाम के अंदर
जिहाद का क्या मर्तबा बताया गया है, इस्लाम किस वक्त जिहाद की इजाज़त देता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने भी जो अर्जुन को बताया कि तू युद्ध कर, जिहाद कर, ये बुज़दिली को छोड़ दे, पहला और दूसरा अध्याय अगर पढ़ेंगे तो पूरा जिहाद से भरा पड़ा है। चाचा और चचेरे भाइयों के बीच के अंदर जंग है और श्री कृष्ण जी बार बार उकसा रहे हैं कि अर्जुन तू जंग कर। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दोनों तरफ मेरे भाई हैं, मैं जिसको कत्ल करूंगा मेरे भाई को कत्ल करूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन ये तेरी बुज़दिली है, ये भाई है, ये बहाने मत कर, ये तेरी बुज़दिली है, तो तलवार उठा और युद्ध के लिए खड़े हो जा, अगर नहीं करेगा तो पाप का भोगी बनेगा, तो गुनहगार होगा। तो मेरे भाई, इस्लामी जिहाद के कुछ शराइत है, अगर वो शराइत वो शर्तें उसके अंदर पाई जाए तो वो इस्लामी जिहाद है। आज पूरी दुनिया के अंदर ये पंडित महेंद्र पाल कोई नया इंसान नहीं है, बरसों से जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। अगर ताज होटल के अंदर कोई बम धमाका कर दे और वो इस्लामी जिहाद का उसको नाम दे दे तो इस्लामी जिहाद से दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है। मालेगांव में अगर कोई बम धमाके करने के बाद उसको इस्लामी जिहाद का नाम देता हो तो इस्लामी जिहाद से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसी तरह जो अगर शर्तें इस्लामी जिहाद की ना पाई गई हो तो वो इस्लामी जिहाद नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर इसी वजह से जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। कभी लव जिहाद का नाम दिया जाता है। जिस तरह सलाह के जितने भी माने हो, मगर हमारे नबी ने जो सलाह हमें बताई, हमारे वही सलाह और नमाज बन सकती है। इसी तरह चाहे जिहाद किसी भी लफ्ज़ से बनता हो, जिहाद का जितने ही माने क्यों ना निकलते हो, मगर हमारे नबी ने जो हमें करके बताया है और जो शर्तें बताई है, अगर वो चीज़ पाई जाएगी तो वही इस्लामी जिहाद होगा, वही शरई जिहाद होगा, उसके अलावा कोई दूसरा जिहाद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी जिहाद के ऊपर आपत्ति हो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया की किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं बताया गया। गीता के अंदर युद्ध बताया गया है, वेदों के अंदर कत्ल की बात मौजूद है, बाइबल के अंदर हमें युद्ध मिलता है। इसी तरह ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के अंदर हमें युद्ध मिलता है। चाहे वो किसी भी ज़रतुश्त के मानने वाले हो, उनकी भी किताब हमें अवेस्ता दसातीर के अंदर युद्ध मिलता है। इसलिए ये इस्लाम ने कोई नई तालीम नहीं दी, बस इस्लाम जिस तरीके से फैल रहा है इसलिए उनके पित्त का पानी पड़ता चला जा रहा है और जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम कभी कहते तलवारों के आधार पर फैला, जबकि इसका प्रमाण कोई माई का लाल नहीं दे सकता। इसलिए मेरे भाई, जिहाद के ऊपर अगर कभी भी कोई एतराज़ और आपत्ति हो, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम धर्म की सत्यता में जुड़े, इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। जज़ाकल्लाह।